नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जर्मनी के थिसेन ग्रुप के साथ भारत के मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने 6 डीजल एआईपी सबमरीन समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हां दोस्तों, जर्मनी रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने भारत को पेश की जा रही है अगली पीढ़ी की मतलब नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन के लिए एक व्यापक रोड मैप पेश किया है, जिसमें विशिष्ट भारतीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबमरीन को अनुकूलित करने की योजना पर जोर दिया गया है। जर्मनी ने सबमरीन के लिए एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का प्रस्ताव दिया है, और जबकि इसे अभी भी परियोजना 75 के लिए निविदा में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है। वर्तमान प्रस्ताव जर्मनी को दक्षिणी कोरिया के खिलाफ एक अनुकूल स्थिति में रखता है, जो आपूर्ति करने की भी होड़ में है इन पनडुब्बियों को। दोस्तों, प्रस्ताव के तहत राज्य द्वारा संचालित मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड MDL और निजी क्षेत्र के डॉक लार्सन एंड टुब्रो LNT ऑर्डर को विभाजित करेंगे, जिसमें MDL 4 पनडुब्बियों को संभालेगी और LNT 2 पनडुब्बियों को संभालेगी। वे भारत में U-214 सबमरीन के संस्करण के स्थानीय निर्माण के लिए जर्मनी कंपनी थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम TKMS के साथ सहयोग करेंगे। इस परियोजना की अनुमति की लागत 60,000 करोड़ रुपए से अधिक है। दोस्तों, जर्मन की U-214 नाम की पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी और उसमें दोस्तों 60,000 करोड़ डील के तहत भारत में निर्माण की जाएगी। उसमें से दोस्तों 4 पनडुब्बियां दोस्तों मझगांव डॉक शिप बिल्डर बनाएगा और 2 सबमरीन लार्सन एंड टुब्रो बनाएगा। इसके लिए दोस्तों सभी टेक्नोलॉजी जर्मनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा और इन सबमरीन को दोस्तों स्टेल्थ बनाया जाएगा। विश्वसनीय सूत्रों ने IDW को सूचित किया है कि जर्मन सरकार भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ एक औपचारिक प्रस्ताव साझा करने की प्रक्रिया में है। प्रस्ताव में उचित मूल्य निर्धारण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्वालिटी पर जर्मनी का आश्वासन शामिल होगा। भारत द्वारा अनिवार्य की गई प्रमुख आवश्यकताओं में से एक यह है कि सबमरीन को एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक से लैस किया जाए, जो पनडुब्बी को ऑक्सीजन पुनर्पूर्ति के लिए बार बार सतह पर आने की आवश्यकता के बिना विस्तारित अवधि के लिए जलमग्न रहने की अनुमति देता है। दोस्तों, AIP टेक्नोलॉजी वह होती हैं जो सबमरीनों को दोस्तों बार बार बैटरियों को चार्ज करने के लिए सतह पर आने की आवश्यकता नहीं है, और दोस्तों लंबे समय तक AIP टेक्नोलॉजी के तहत बैटरियां चार्ज रहती हैं और सबमरीन पानी के अंदर रह सकती हैं। दोस्तों, TKMS अनुकूलित U-214 सबमरीन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेनिंग प्रदान करने और भारतीय निर्मित सेंसर और हथियार प्रणालियों को समायोजित करने के लिए भी सहमत हो गया है। दोस्तों, जर्मनी ये सभी तकनीक भारत को देगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ट्रेनिंग देगा। उसके बाद भारतीय निर्मित सेंसर, हथियार प्रणालियों को समायोजित करने के लिए भी जर्मन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो दोस्तों सहमत हो गए हैं। दोस्तों, पहले इस प्रोजेक्ट में सिंगल वेंडर सिचुएशन बन गई थी। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने भी मना कर दिया था, जर्मनी ने भी मना कर दिया था, और केवल साउथ कोरिया था, वो भी दोस्तों साउथ कोरिया को भी टेक्नोलॉजी जर्मनी ने दी हुई है, और उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके साउथ कोरिया भारत के साथ डील करके पैसा कमाना चाहता था, पर दोस्तों वो भी स्थिति अधर में थी। उसके बावजूद दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर जर्मन के भारत आए और इस डील को दोस्तों पूरा किया गया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी डील थी और भारत को दोस्तों 24 सबमरीन की आवश्यकता है, बाकी सारी सबमरीन पुरानी हो चुकी हैं। दोस्तों, जर्मनी के दौरे पर आए रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस बुधवार को मुंबई में मौजूद रहेंगे, जब जर्मन शिप बिल्डर्स थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम TKMS ने भारतीय नौसेना के लिए 6 एडवांस सबमरीन के निर्माण में सहयोग करने के लिए भारत के सबसे बड़े युद्धपोत यार्ड मझगांव डॉक MDL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, इन सबमरीन को एक नई तकनीक द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसे एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP कहा जाता है। इन्हें प्रोजेक्ट 75I का नाम दिया गया है और दोस्तों 45,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम के तहत बनाए जाएंगे। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I को उपकरण अधिग्रहण के तथाकथित रणनीतिक भागीदार मॉडल के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय MOD को उन भारतीय प्रमुख की पहचान करने की आवश्यकता है जिनके पास सबमरीन, युद्धपोत, लड़ाकू विमान या टैंक जैसे किसी विशेष हथियार प्लेटफॉर्म का निर्माण और आपूर्ति करने की क्षमता है। आवश्यकता उन्नत तकनीक एक विदेशी मूल उपकरण निर्माता OEM के साथ साझेदारी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। चुने गए भागीदार रणनीतिक साझेदार तब स्वीकृत OEM के साथ गठजोड़ करते हैं और भारत में प्लेटफॉर्म के डिजाइन और निर्माण के लिए बोलियां जमा करते हैं। दोस्तों, यह समझा जाता है कि MDL TKMS गठबंधन प्रोजेक्ट 75I में एक अन्य गठबंधन के साथ कंपटीशन करेगा, जिसमें लार्सन एंड टुब्रो LNT स्पेनिश शिप बिल्डर्स नवंतिया के साथ साझेदारी कर रहा है। इस बीच फ्रांस की नौसेना समूह, जो प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत की 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण को पूरा करने के करीब है, को इस आधार पर विचार से बाहर कर दिया गया है कि जिस AIP को वह आपूर्ति करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें मेस्मा AIP कहा जाता है, उसमें क्षमता की कमी है। इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 70I के तहत चाहती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट
75i पूरी तरह से अलग है। प्रोजेक्ट 75i को जर्मन कंपनी पूरा करेगी और दोस्तों जो प्रोजेक्ट 75i है उसको दोस्तों भारत के DRDO के तहत AIP टेक्नोलॉजी के तहत भारत में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा और इन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए फ्रांस की कंपनी सहयोग करेगी। दोस्तों ये 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही है प्रोजेक्ट 75i के तहत स्कॉर्पियन पनडुब्बियां, और दोस्तों ये भी AIP टेक्नोलॉजी से युक्त होगी। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट 75i है इसको दोस्तों जर्मन कंपनी के सहयोग से बनाया जा रहा है। दोस्तों इस जो जर्मन कंपनी के सहयोग से बनाई जा रही है पनडुब्बियां उनको ज़्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है? दोस्तों AIP टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में केवल जर्मनी ने ही डेवलप की है। दोस्तों परमाणु पनडुब्बी तो भारत ने डेवलप कर ली है और AIP टेक्नोलॉजी भी हमारे DRDO ने डेवलप कर ली है, पर दोस्तों अभी तक उसमें कोई उसका उपयोग नहीं किया गया है, अभी तक उसको डेवलप करना बाकी है। इसलिए दोस्तों जर्मन ने पूरी तरह से डेवलप कर लिया है और उसने दोस्तों साउथ कोरिया को भी दे दिया है। इसलिए दोस्तों जर्मन के साथ ये डील भारत के लिए बहुत ही बड़ी डील है। और दोस्तों इन सबमरीन को स्टेल्थ भी बनाया जाएगा ताकि दोस्तों कोई भी रडार इनको पकड़ ना पाए। दोस्तों AIP से लेस सबमरीन पुरानी सबमरीन पर महत्वपूर्ण परिचालन लाभ का आनंद लेती हैं जो डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदन पर चलती हैं। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां 48 घंटे तक चुपचाप पानी के भीतर काम कर सकती हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें बैटरी को रिचार्ज करने के लिए जनरेटर चलाने के लिए सतह पर आना होगा। सतह पर आने पर दुश्मन के रडार द्वारा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का आसानी से पता लगाया जाता है। जो पानी के बाहर निकलने वाली सबमरीन मस्तूल या स्कोरकर को आसानी से देख सकते हैं। AIP से लेस सबमरीन बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आने से पहले 2 सप्ताह तक पानी के भीतर काम कर सकती है। पता लगाने में सबसे कठिन परमाणु संचालित सबमरीन है जो अनिश्चित काल तक जलमग्न रह सकती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBNS और परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां SSNS दोनों के लिए विकास कार्यक्रम चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को अपने जर्मन समकक्ष के साथ मुलाकात कर दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक साझेदारी को बढ़ाने के तरीके तलाश। नौसेना 4 जर्मन मूल की सबमरीन का संचालन करती है जिन्हें सुषुमार श्रेणी कहा जाता है और इसने और अधिक लेने के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया है। दोस्तों भारतीय MOD ने कहा है कि सी ने जोर देकर कहा है कि भारत और जर्मनी साझा लक्ष्यों और ताकत की पूरकता के आधार पर अधिक सहजीवी संबंध बना सकते हैं। अर्थात भारत से कुशल कार्यबल और कंपटीशन लागत और जर्मन से उच्च तकनीक और निवेश। भारत और जर्मनी के बीच 2000 से रणनीतिक साझेदारी रही है जिससे सरकार के प्रमुखों के स्तर पर 2011 से अंतर सरकारी परामर्श के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। 2015 के बाद से किसी भी जर्मन रक्षा मंत्री की यह भारत की पहली यात्रा है। दोस्तों जर्मनी ने पहले भारत की यह डील को मना कर दिया था, पर जर्मनी के इसलिए अब हाँ किया है क्योंकि दोस्तों जर्मनी और जो भी पश्चिमी देश है वह चाहते हैं कि भारत रशिया के साथ अब हथियारों की डील ना करे और भारत रशिया के पर हथियारों से निर्भर ना रहे। इसलिए दोस्तों जर्मनी को समझ में आया है कि भारत को अगर अपने पांव पर खड़ा करना है और रशिया पर निर्भरता कम करनी है तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और इन सभी पश्चिमी देशों को भारत को टेक्नोलॉजी देनी होगी चाइना के खिलाफ मजबूत खड़ा करने के लिए। इसीलिए दोस्तों ये पश्चिमी देश किसी के सगे नहीं होते हैं, ये अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, ये सभी देश भारत को टेक्नोलॉजी इसी कारण से दे रहे हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। मुझे लगता है कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी, इसलिए वीडियो भी बड़ा बना है। जय हिंद लिखना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।